हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पुनः एक नए वीडियो लेक्चर में। तो आज का ये जो वीडियो लेक्चर है वो क्लास 12th की फ़िज़िक्स का है, तो जिसमें मैं आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगा जो है कूलाम का नियम। तो स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल तरीके से इस नोट्स को कवर किया गया है और इसमें क्वेश्चन वाइज मैं आप सभी को पढ़ाऊँगा। तो जो प्रश्न पूछने का तरीका है वो बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे पूछेगा आप देखिए स्टूडेंट। यहाँ पे दिया गया है स्टूडेंट, कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। यहाँ बेटा पहला जो क्वेश्चन आपका दिया गया है वो क्या आपका बेटा कि कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। और इसी प्रश्न को बेटा दूसरे तरीके से पूछा है, क्या कूलाम के नियम का गणितीय रूप लिखिए। मतलब कूलाम का नियम जो है बेटा आपका उसका गणितीय रूप लिखना है। तो चलिए स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं कूलाम का नियम। अब स्टूडेंट जहाँ भी दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतनी बार आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट कूलाम का नियम क्या होता है, क्योंकि ये चैप्टर है स्थिर आवेशों का, मतलब इसमें हम रुके हुए आवेशों का अध्ययन करते हैं स्टूडेंट। तो फिलहाल हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, यहाँ देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है, ये जो नियम है क्या कह रहा है आपका कि हमारे पास दो स्थिर बिंदु होंगे, क्या कह रहा है बच्चा आपका, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच। अब स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको सरल तरीके से समझाने का हम प्रयास करेंगे। ये क्या कह रहा है कि हमारे पास दो स्थिर बिंदु हैं, एक ये स्थिर बिंदु है और यह एक स्थिर बिंदु है। तो वही कह रहा है स्टूडेंट आपका यहाँ पे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, मतलब बेटा इस पे भी आवेश है, इस पे जो आवेश है वो Q1 है, और बेटा इस पे जो आवेश है वो Q1 है। तो ये हो गए, ये प्रथम स्थिर बिंदु है और ये दूसरा आपका स्थिर बिंदु है, अर्थात ये भी स्थिर है और ये भी स्थिर है। और इस पर जो आवेश है बेटा वो Q1 है और इस पर जो आवेश है वो Q2 है। तो परिभाषा में क्या कह रहा है स्टूडेंट, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। तो स्टूडेंट इन दोनों के बीच में एक बल कार्य करता है, वो हो सकता है आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण। अब आकर्षण और प्रतिकर्षण कैसे होगा, जैसे एग्जांपल लीजिए आपका स्टूडेंट, ये एक वस्तु है, इस पे प्लस चार्ज है और इस पे भी प्लस चार्ज है। तो आप पढ़ चुके हैं कि समान प्रकार के आवेश, अगर आप ऐसे भी कर दें माइनस और माइनस, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब ये वाला आवेश इसको इधर धक्का देगा, इधर, और ये वाला आवेश इसको इस दिशा में धक्का देने वाला है। और सेम कंडीशन इसका भी है, ये वाला चार्ज जो है स्टूडेंट इसको इधर धक्का देगा यहाँ पे, और ये वाला जो चार्ज है इसको इधर धक्का देगा। तो ये आपको आ गया प्रतिकर्षण। और आकर्षण क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे यदि प्लस चार्ज है और यहाँ यदि माइनस चार्ज है, तो आपने पढ़ा कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात दूर दूर भेजते हैं। और यहाँ असमान प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ये वाला इसको इधर खींचेगा और ये वाला इसको इधर खींचेगा। तो वही कह रहा है स्टूडेंट कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ये देखिए एक स्थिर बिंदु यहाँ पे है और एक स्थिर बिंदु यहाँ पे हो गया, तो दो स्थिर बिंदु हो गए, और इनके आवेशों के बीच लगने वाला चाहे वह आकर्षण बल होगा चाहे वह प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेश कौन कौन से, Q1 और Q2 आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के वर्ग, तो अर्थात ये दोनों जो आवेश है स्टूडेंट, इनकी बीच की दूरी क्या है, r है। तो इनकी बीच की दूरी का वर्ग करके व्युत्क्रमानुपाती कर देंगे। तो स्टूडेंट इसको अच्छे से समझते हैं। अब इसके गणितीय रूप को इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट, जहाँ भी दिक्कत हो टोक दीजिएगा हमको। सबसे पहले हम ले जाते हैं ऊपर और इसको एकदम अलग अलग करके समझाते हैं आपका। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको क्या लेना था, हमारे पास ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले आपका क्या लेना है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास क्या है, माना हमारे पास दो आवेश हैं। यहाँ पे देखिए पहले आवेश का नाम Q1 है और यहाँ बेटा दूसरे आवेश का नाम Q2 है। तो आप वही लिखे हैं कि माना दो आवेश Q1 व Q2, दो आवेश हैं, ये पहले वाले आवेश का नाम Q1 है और दूसरे वाले आवेश का नाम क्या है, Q2 है। और ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, ये दोनों बेटा एक दूसरे से r दूरी पर
स्थित है। तो आप वही लिखे हैं कि दो आवेश हैं, पहले वाले आवेश का नाम Q1 है व दूसरे आवेश का नाम Q2 है, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, R है, R दूरी स्टूडेंट। फिर चलते हैं हम लोग नियम पे, कूलाम के नियम पे। जो नियम कह रहा था, नियम क्या कहता है, R दूरी पर स्थित है तथा अब ये नियम क्या कहता है, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो इन दोनों के बीच में या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये क्या कहना चाहता है, ये कह रहा है कि हमारे पास दो आवेश हैं, एक आवेश क्या है Q1 है और दूसरा आवेश क्या है Q2 है, और इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल होगा F दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के यहाँ पे समानुपाती होगा। तो आप यही लिखें स्टूडेंट कि ये दो आवेश हैं, दोनों आवेशों के मध्य, दोनों आवेशों के मतलब बच्चा Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल जो है दोनों आवेश के परिमाण, दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो इसे आप यहाँ मान लेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए लिखे हैं जो बल है वो समानुपाती है किसके, दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती है स्टूडेंट। ये पहला समीकरण है, और ऐसे ही आप चलेंगे किसको लेके स्टूडेंट, दूसरे समीकरण को। फिर पुनः कह रहा है आपका यहाँ पे, फिर पुनः क्या कह रहा है स्टूडेंट आपका यहाँ पे, पुनः यहाँ पे स्टूडेंट कह रहा ये क्या कहेगा कि दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला जो बल था, आप भी बताया हमने आपको कि जो आवेश था यहाँ पे और यहाँ पे, इसका नाम Q1 था और इसका नाम Q2 था, और इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल होगा, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के, इन दोनों के बीच लगने वाला बल स्टूडेंट, आवेशों के बीच की दूरी का, आवेशों के बीच की दूरी मतलब R, आवेशों के बीच की दूरी क्या था आपका, याद देखिए इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या थी, R, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो स्टूडेंट अभी आप देखिए ध्यान से, हम आपको पहले बताए थे, अच्छे समझिए। आपका पहला था F प्रोपोर्शनल यहाँ पे Q1 मल्टीप्लाई Q2, और दूसरा निकाले हैं आप लोग F प्रोपोर्शनल है यहाँ पे 1/r²। इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 स्टूडेंट, इसको अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। स्टूडेंट आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं क्या, समीकरण 1 व 2 से स्टूडेंट, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, समीकरण 1 व 2 से। तो देखा जाए दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है भैया, इसमें भी F है और इसमें भी F है, इसमें भी सिंबल सेम है समानुपाती का, तो दोनों को हम कॉमन कर लेंगे, प्रोपोर्शनल। यहाँ पहले क्या है Q1 Q2, यहाँ स्टूडेंट Q1 और Q2 है, फिर क्या बचा आपका यहाँ पे स्टूडेंट 1/r²। अब आप जानते हैं जो गुणा होता है, गुणा वो हमेशा बेटा सीध में होता है यहाँ पे, तो F प्रोपोर्शनल है यहाँ पे समानुपाती का सिंबल, जब गुणा यहाँ कर देंगे तो Q1 और Q2 और बटे में यहाँ पे r²। फिर नियम पढ़े हैं स्टूडेंट, F ऐसे रहेगा आपका, जब आप इसे हटाते हैं तो बराबर का सिंबल लगेगा और एक नियतांक, यहाँ नियतांक लगेगा आपका स्टूडेंट K, यहाँ नियतांक लगेगा आपका स्टूडेंट K, और बाकी यहाँ पे क्या बचा Q1 और Q2 बटे r²। तो स्टूडेंट अब ये कह रहा है कि यही जो K है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, हम यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किए हैं, जैसे यहाँ पे बताया हमने आपको, नोट्स देखिए आपका, यहाँ देखिए आप अच्छे से देख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 ये था, समीकरण 2 ये था। जब सॉल्व करते हैं F समानुपाती का सिंबल है Q1 और Q2 इंटू 1/r²। अब इनका गुणा आप यहाँ कर देंगे तो Q1 Q2 बटे में r², बाकी F उतार देंगे, प्रोपोर्शनल उतार देंगे आपका स्टूडेंट। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे क्या दिया गया है, समानुपाती के सिंबल को हटाने पर, तो बेटा यह ऐसे रहेगा, जब आप इसके सिंबल को हटाएंगे तो बराबर लगता है और एक नियतांक के रूप में K लग गया, और बाकी Q1 Q2 ऐसे रहेगा, बटा है तो बटे ही रहने वाला है, r² तो r² रहेगा, तो जहाँ K एक क्या है बेटा, नियतांक है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट यहाँ तक आ गया होगा। थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है
कि कंडीशन क्या कह रहा है आपका कि यहाँ पे यदि दोनों आवेश निर्वात में हो, जहाँ हवा भी ना हो, उसे निर्वात कहते हैं बेटा, निर्वात में रखे हों, और बल का मान किस में रहे, न्यूटन में रहे, और जो दूरी हो किस में ज्ञात करनी हो, मीटर में, तो के का मान कुछ अलग हो जाएगा बेटा, के का मान कुछ अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन निकाले हैं बाबू, यहाँ पे जो इक्वेशन निकाले हैं वहाँ पे के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 और Q2 बटे r²। ये किसके स्थान पे लिखे बच्चा, जहाँ के था आपने वहाँ पे क्या कर दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा के स्थान पे आपने क्या लिखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 ऐसे रहेगा, r² ऐसे ही रहेगा। ये कंडीशन कब निकल के आएगी, हमने आपसे बताया बेटा कि जब दोनों आवेश कौन कौन से, Q1 और Q2 कहाँ रखे गए हों, निर्वात में रखे गए हों, और जो उन पे जो बल लगेगा, इन दोनों पे जो बल लगने वाला है स्टूडेंट, वो किस में निकल के आएगा, न्यूटन में, और दूरी किस में निकल के आएगी, मीटर में। तब यहाँ पे के का मान बेटा क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपने क्या किया स्टूडेंट, एफ है तो एफ को रहने देते हैं, बराबर है तो बराबर रहने देंगे, जहाँ के था के स्थान पे क्या लिखा है बेटा आपने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू है तो इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। ठीक है स्टूडेंट। अब आप आगे देखिए, यहाँ पे हम लिखे भी हैं अच्छे से, यहाँ स्टूडेंट आपका अच्छे से देखिए, इसको हम मिटा देते हैं स्टूडेंट आपका, इसको हम मिटा देते हैं आपका। स्टूडेंट आप देखिए यहाँ पे कि अभी आपको जो हम इक्वेशन बताए थे, क्या था वहाँ पे आपका, यह पैसे रहेगा, बराबर रहेगा, यहाँ पे नियतांक के था, और यहाँ पे बेटा आपका Q1 और Q2 और बट्टे में यहाँ पे r²। ठीक है बेटा आपका। और चूँकि बल का मान जानते हैं न्यूटन ही होता है, तो यह पैसे रहेगा, बराबर का सिंबल है, उतार दिए हैं आप लोग। के स्थान पे क्या लिखे हैं बेटा, के स्थान पे क्या लिखे हैं आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे इंटू आप लिखे हैं, Q1 Q2 है तो आप भी लिखे हैं, और यहाँ पे अपान है तो आप भी अपान लिखे हैं, इस r² है तो आप भी लिखे हैं। तो के स्थान पे ये लिखा गया स्टूडेंट। और यहाँ पर जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे, किसको, आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को जब सॉल्व किया जाएगा, तो स्टूडेंट उसका मान कितना निकल के आएगा, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये निकल के आएगा। और बेटा यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, ये क्या है बेटा आपका, निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कूलम का नियम आप सभी लोगों को अच्छे से सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, और आने वाले हमारे जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा स्टूडेंट, आपको मैं पढ़ाऊँगा ये जो आपका एप्सिलॉन नॉट की बीमा, एप्सिलॉन नॉट की बीमा, और स्टूडेंट इसका मात्रक और इसका मान, इसकी वैल्यू। तो स्टूडेंट ऐसे ही ढेर सारा प्रेम और स्नेह आप हमारे ऊपर बनाए रखिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए स्टूडेंट धन्यवाद।